आजादी आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती समारोह ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन प्रखंड कमेटी लालगंज के तत्वावधान में एतवारपुर पकड़ी चौक पर माननीय प्रबुद्ध किसान बेचन दास की अध्यक्षता एवं किसान नेता उमा शंकर पंडित के संचालन में संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बिहार राज्य कमेटी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेजस्वी व यशस्वी थे। छात्र जीवन से ही देश प्रेम और गरीबों की सेवा की प्रबल भावना उनके अंदर जग चुकी थी। जब वे आजादी आंदोलन में कूदने की ठानी तो परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि पढ़ लिख कर ऑफिसर बनकर भी देश सेवा कर सकते हो, परंतु इन्होंने सोचा कि नौकरी करते हुए देश सेवा नहीं किया जा सकता, इसलिए पढ़ाई सिर्फ ज्ञान के लिए करना चाहिए। गुलाम भारत को आज़ाद करने में अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। इसी सोच के तहत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ICS करने के बाद भी अपनी डिग्री फाड़कर फेंक दिया और देश सेवा में लग गए। समझौतावादी धारा के नेता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और कांग्रेस के समझौतावादी धारा के नेताओं, जिसमें गांधी जी के विरोध व दबाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज़ादी आंदोलन की गति को तेज करने के लिए विदेश जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और अपने सैनिकों से परेड ग्राउंड में कहा कि मैं 3 चीज़ दूंगा, भूख, प्यास और मौत। ये जिन्हें स्वीकार है लाइन में रहें, जिन्हें अस्वीकार है वे लाइन से बाहर हो जाएं। परंतु इनके द्वारा तैयार किए गए सैनिक दृढ़ संकल्पित होकर एक भी लाइन से बाहर नहीं हुए और आज़ाद हिंद फौज का सेनानी बनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए चल दिए। उन दिनों सैनिकों के लिए हर तरह की मदद का जिम्मा जापान सरकार ने लिया था। लड़ाई के दौरान जब अंग्रेज पिछड़ने लगा, दुनिया के अन्य पूंजीवादी देशों के दबाव में जापान सरकार खाना और दवाई की सप्लाई करने से पीछे हट गई। नतीजतन आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। उस समय नेताजी ने कहा था, हम जानते हैं कि लड़ाई में हमारी जीत होगी, परंतु परिस्थिति यदि अनुकूल ना हो तो 2 कदम पीछे हटना आवश्यक है। इसलिए हम पीछे हट रहे हैं और 2 कदम पीछे हटकर फिर से लड़ाई को गति देने का काम किया। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूंजीवादी शासन व्यवस्था कतई पसंद नहीं था। वे भी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे, परंतु आज़ादी आंदोलन में क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभाव समझौतावादी धारा के नेताओं का हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। आज़ाद भारत में सरकारों द्वारा पूंजीपति परस्त नीतियां बनाई जा रही हैं। वैशाली जिला के लालगंज से डॉक्टर SK राणा की रिपोर्ट। कि देश सेवा करने की जज्बा हर भारतीयों में आनी चाहिए। आज का परिप्रेक्ष्य को भी हम लोगों को समझना होगा कि देश में क्या बहुत अच्छा है, परंतु कुछ ही दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS की डिग्री को फाड़ दिया और कहा, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। जब रेडियो पर यह बात प्रसारित हुई, फिर घर में मातम का माहौल आ गया। सभी लोग इनसे बिफर गए कि इसने क्या किया। एक कलेक्टर बनकर देश की जनता को सेवा करना और एक ऐसे ही देश की जनता की सेवा करना, दोनों में कितना अंतर है आप सभी अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। राजनीति क्या है? छात्रों को राजनीति करनी चाहिए, किसान मजदूरों को राजनीति करनी चाहिए, व्यवसायी बंधुओं को राजनीति करनी चाहिए या नहीं? मैं साफ कर देना चाहता हूं, जीवन का कोई भी
पल ऐसा नहीं है जो बिना राजनीति के गुजरता है। जीवन का हर पल राजनीति से गुजरता है। देखने का नजरिया